हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं HTML के बारे में। अगर आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट नहीं आती है तो वो चीज़ें आप सीख जाएंगे आज के वीडियो में आप। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ HTML के बारे में। जैसा मैंने बताया था पीछे कि HTML कोर्स को स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में स्टार्ट करता हूँ मैं आज अपने HTML को। स्क्रीन के ऊपर आपको जैसा मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली, आपको अभी स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल चलते हैं अपन सीधा, जैसे सिंपली एक बार समझते हैं HTML होती क्या है, HTML की एक शुरुआत क्यों करनी चाहिए अपन को। अगर आपका जो सपना है वो एक प्रोग्रामर बनने का है, कोडिंग करने का है, डेवलपमेंट अच्छे करने का है, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे सीख जाएंगे और एक वेबसाइट बनाने की अच्छी जो शुरुआत होती है वो यहाँ से आपकी हो रही होगी और अपने रेज्यूमे में डालने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से आप लेके जा रहे होंगे। और यहाँ पे अपन दो मेजर जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में अपन डिस्कस करे होंगे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, और बात करने से पहले तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं कि जो अपन HTML है, जो अपना HTML है, उस HTML को अपन करने वाले हैं किस किस जगह पे ऊपर करोगे, वो चीज़ें सारी की सारी बात करेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ध्यान से चीज़ें को सुनना। मैं तीन आपको ऐसे एडिटर बताऊंगा जिनमें अपन कोड करने वाले हैं। सबसे पहला आपको दिमाग में आ रहा होगा, जो HTML होता है उसका कोड अपन नोटपैड में करते हैं, लेकिन आपको नोटपैड में नहीं करना। नोटपैड के अंदर .txt की फाइल बनती है, लेकिन काम उसी में भी हो जाएगा HTML का। काफ़ी जो टीचर्स है वो उसमें बताते हैं, लेकिन अपन VS कोड जो एडिटर है उसमें करने वाले हैं। उसमें मैंने पीछे डाउनलोड भी करवा दिया है, आपको नहीं भी करवाया है तो मैं अभी बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे काम में लेना है। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा बोर्ड, उसके ऊपर एक बार समझते हैं अपन तीन एडिटर्स के बारे में। ध्यान से सुनना। जैसा सबसे पहला है फोरोला। फोरोला एक एडिटर है, सबसे पहला एडिटर फोरोला। जैसा है दूसरा अल्ट्रा एडिट के नाम से है, दूसरा है अल्ट्रा एडिट। ये भी एक एडिटर है जिसमें आप कोड कर सकते हो। अभी बताऊंगा कौन सा क्या काम में आता है, ध्यान से सुनना। तीसरा है VS कोड। कौन सा है? VS कोड है। देखो, सबसे जो पहला है फोरोला। आप अपना जो HTML का कोड करते हो उस HTML कोड को आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं फोरोला के अंदर, बिल्कुल फ्री है, आप इसको काम में ले सकते हैं। क्या करोगे इसमें? अपने कोड को प्रीव्यू करके देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है फोरोला। दूसरे नंबर पे आता है एक अल्ट्रा एडिट। ये पेड है, बड़े बड़े डेवलपर्स इसको काम में लेते हैं। कुछ अच्छी इमेजिंग डिज़ाइंस करने का, में कलर देने का जो कोड होता है वो अलग अलग कलर्स ले रहा होता है। बड़ी चीज़ें में अच्छी चीज़ें होती हैं, तो बाद में इसी भी चीज़ें मैं बता दूंगा कैसे काम में लेना है। अभी फ़िलहाल अपन जिसके ऊपर काम करने वाले हैं वो है VS कोड, जिसे आप पूरा नाम विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से जानते हैं। वो सभी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है HTML, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लूँ उससे पहले मैं आता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर। जैसे google.com है। क्या है? एक google.com है। वो कैसे तैयार होता है, google.com कैसे तैयार होता है, उसमें कौन सी लैंग्वेज काम में ली जाती है, कौन सा लॉजिक बिल्ड किया जाता है, कौन सी स्टाइल लगाई जाती है, कौन सी CSS काम में, कौन से HTML काम में लेती है, कौन सी JS काम में ली जाती है, कौन सी क्या काम में आता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं ले चलता हूँ, इसको तो मैं हटाता हूँ और अपन डायरेक्ट चलते हैं। एक स्लाइड दिख रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर। उस स्लाइड में आपको तीन छोटी इमेज दिख रही होगी और ऊपर लिखा हुआ है, एक के ऊपर HTML, एक के ऊपर CSS और दूसरे के ऊपर JS, जिसे बोलते हैं आप जावा स्क्रिप्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। इन तीनों के जरिए एक वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? एक फ्रंट एंड तैयार किया जाता है। अब बोलो गुरुजी JS तो एक बैकएंड में काम आती है, तो दोस्तों जो JS है वो फ्रंट एंड के अंदर भी काम में आती है। फ्रंट एंड बैक एंड ही क्या है, बाद की बातें हैं, सभी चीज़ों को छोड़ो। एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देखना। एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ मैं, google.com। ध्यान से सुनना, क्या ओपन किया मैंने? google.com। गूगल ओपन हो चुका है मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब इस गूगल के ऊपर ध्यान से समझो, ये जो गूगल का जो ये लोगो है,
ये इमेज है, ये लोगो है, ये कैसे तैयार होता है, कौन सी CSS लगती है, एक बॉक्स दिया हुआ है, कुछ लैंग्वेजेस दी गई है, कुछ यहाँ पे मेरे ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे जैसे बटन दिया हुआ है, कैसे तैयार होता है, तो सभी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल समझते हैं डायरेक्टली HTML के ऊपर जो स्लाइड दिख रही है उसके ऊपर आ जाओ और बात कर लेते हैं सबसे पहले इस HTML की। देखो जो HTML होता है क्या होता है, जो HTML होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ये काम में क्या आता है आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार करने काम में आता है, लिख रहा होगा HTML के नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या किस काम में आता है, ये स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार करने काम में आता है। गुरुजी स्ट्रक्चर और लेआउट क्या होता है, एक ढांचा होता है, एक वेबसाइट का ढांचा तैयार करने काम आता है एक HTML। समझ रहे होंगे यहाँ पे आप। आगे देखो, आगे देखते हैं CSS काम में आती है आपको स्टाइल देने के काम में। अभी बताऊंगा सभी चीज़ें, इनको अपनी डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेके जोड़ेंगे इनको। जेस काम में आती है, लॉजिक लगाने काम में आती है। तो अभी सभी चीज़ों तीनों चीज़ों को मैं ध्यान से डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देके फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना उस चीज़ को। जैसा अपना एक इमेजिन कीजिए घर है, क्या है घर, तो घर का पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है। अब उस घर के अंदर क्या क्या होगा वो कौन बताएगा, वो HTML बताएगा। ढांचा स्ट्रक्चर जिसको बोलोगे, लेआउट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी वो कौन बताएगा, आपका HTML बताएगा। कौन सी जगह कहाँ पे होगी वो भी HTML ही बताएगा। अब ध्यान से सुनना, अब कौन सी मान लो दीवार है तो दीवार का कलर कैसा होगा, बटन लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, उनका कलर कौन सा होगा, कैसी शेप होगी, ये चीज़ें कौन बताएगा, आपकी CSS बताएगी। लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर स्टाइल देने काम में आ रही है CSS, यानी कि बटन की शेप क्या होगी, दीवार का कलर क्या होगा, अपने फर्श के ऊपर कारपेंटर बिछाया हुआ है या नहीं बिछाया हुआ है, उसको कैसी स्टाइल देनी है, यानी कि कैसी डिज़ाइन करवाना उसको, वो स्टाइल हो गई आपकी एक तरह की। ये चीज़ें कौन बताता है, ये CSS बताता है। स्ट्रक्चर कौन बता रहा है, आपका HTML बता रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, जैसा स्विच लगा दिया, स्विच क्यों लगाते, पंखे को चलाने के, लाइट जलाने के लिए। अब अपन लाइट जलाएंगे तो स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही मेरी लाइट जलनी चाहिए, स्विच ऑन करते ही मेरा पंखा चलना चाहिए। ये कौन बताएगा, ये JS बताएगा। ये लॉजिक कौन बिल्ड करेगा, ये JS बिल्ड करेगा कि मेरा स्विच ऑन करते ही लाइट जलनी चाहिए, स्विच ऑन करते ही पंखा चलना चाहिए। ये कौन बताता है, ये लॉजिक कौन बताता है, ये JS बताती है, जावा स्क्रिप्ट बताती है ये चीज़ें। अगर अपन स्विच को ऑन नहीं करेंगे ना, पंखा नहीं चलेगा। अगर ऑन भी कर दिया पंखा नहीं चला, इसका मतलब बैकएंड नहीं किया, उसके ऊपर वायरिंग नहीं की अपन ने उसमें अच्छे से। अपन घर बनाते उसमें देखा होगा पंखे की जो वायरिंग होती है वो दीवार के अंदर से की जाती है, बैकएंड में की जाती है, यानी कि पीछे से की जाती है, दिखी नहीं हो। वो चीज़ें कौन बताता है, वो JS बताता है। वो लॉजिक कौन तैयार करता है, वो लॉजिक तैयार करता है JS। समझ में आया होगा डेली लाइफ से। एक एग्जाम्पल और देता हूँ अपनी गाड़ी का। जैसे अपनी गाड़ी का बाहर का स्ट्रक्चर ढांचा है, वो कौन तैयार करता है, HTML तैयार करता है। उस गाड़ी को स्टाइल कैसे देनी, कैसे सेफ देनी है, वो पूरे HTML बता रहा होगा। अब आपका जो स्टाइल है CSS, अब मान लो उस गाड़ी के अंदर जो स्विच लगा हुआ है गाड़ी ऑन करने का, वो कैसा होगा, जो अपनी बल्ब्स लगी हुई वो कैसी होगी, वो कौन बताएगा, CSS बताएगा। अब गुरुजी JS का काम क्या होगा, इंजन को चलाने का काम। अगर इंजन होगा, पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो जैसे स्टार्ट करोगे तो वर्क नहीं करेगा ना, तो जैसे नहीं होगी वर्क करेगा तो जावास्क्रिप्ट लग गई उसके अंदर, सीधी सी कहानी है। समझ रहे हो यहाँ पे, यानी कि एक गाड़ी को इमेजिन करके भी आप समझ सकते हो, बाहर का स्ट्रक्चर, उसकी स्टाइल्स, उसका लॉजिक, चलने का लॉजिक JS दे रहा है, वो सभी चीज़ें तो समझ गए आप सभी चीज़ें। HTML CSS और JS एक वेबसाइट में क्या काम करती है। तो वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ मैं और वेबसाइट में के अंदर बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या काम आती है। ध्यान से सुनना, जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लिया, गूगल की वेबसाइट है, मैंने ओपन कर लिया, गूगल की वेबसाइट है, आपको सबसे पहले गूगल लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर, ये इमेज है। तो ये इमेज जो दिख रही है ना आपको, ये आपका HTML तैयार करता है। ये इमेज कहाँ लगानी है, एक बॉक्स लगाया हुआ है सर्च बॉक्स, वो कहाँ पे लगेगा, वो कौन सी जगह है, स्टाइल क्या देनी है उसको, यानी कि वो कौन सा जगह क्या होगा। जैसे ये बटन्स लगाए हुए हैं तो ये कौन सी जगह पे होंगे, HTML बता रहा होगा। मान लो मैंने इसको बॉक्स को मैंने अपने बॉर्डर दे रखा है, गोलाई दे रखी है, तो ये स्टाइल कौन दे रखा है, ये CSS दे रखा है।
अब मैं सपोज करो इस गूगल का जो बटन है इस पर क्लिक करूं तो कुछ ओपन होना चाहिए, कुछ चीज़ें वो ओपन होगी तो वो जीएस लग गई इसके अंदर। ठीक है, दिख रही होगी। जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ google.com, तो मैंने दिखा दिया। एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे मैं एक अमेजोन ओपन करता हूँ, छोड़ो, जैसे मैंने हेलो अमेजोन मैंने ओपन कर लिया, सपोज दैट एक वेबसाइट है अमेजोन.in पे ऊपर चलते हैं सीधी सी। अब जो आपको अमेजोन की वेबसाइट दिख रही है उसके अंदर देखना, ये ऊपर कोने के अंदर अमेजोन यहाँ लगना चाहिए, आपकी न्यू बार यहाँ आनी चाहिए, hello.singin यहाँ आना चाहिए, रिटर्न्स ऑर्डर यहाँ आना चाहिए, एड टू कार्ट यहाँ आना चाहिए और स्लाइड यहाँ लगनी चाहिए। अब इसका जो अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड पोस्टपेड बिल, ये आपका जो हेडिंग है ये यहाँ पे होनी चाहिए, होम समरी नीड्स ये यहाँ होनी चाहिए। कौन बता रहा है? ये सभी चीज़ें HTML बता रही है। अब ध्यान से सुनना, जैसा इस कार्ड को सेव कैसे देनी है और इस इमेज को सेव कैसे देनी है, वेबसाइट को इसको सेव कैसे देनी है, किस बटन को सेव किस प्रकार की देनी है। जैसे ये बटन ओपन कर रहा हूँ तो इसको सेव कैसे ले रहा है, ये CSS बता रहा है। अगर मैं इस बटन के ऊपर जैसे अलेक्सा स्किल्स लिखा हो उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ चीज़ें ओपन होनी चाहिए, वो कौन बता रहा है? वो वहाँ पर ओपन नहीं हुआ क्योंकि वो बटन था। जैसे मैं एक इस होम समर नीड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ चीज़ें ओपन होनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट है, जैसे ओपन हुआ कुछ आपको सामने दिख रहा होगा उसका रिजल्ट क्या आया है। तो ये सभी चीज़ें आपको कौन बताता है? HTML CSS और JS से तैयार होती है सभी चीज़ें, मैंने बताया सभी चीज़ें। तो अपन भी एक ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके एक बढ़िया वेबसाइट तैयार करेंगे अपन। और 2 मेजर प्रोजेक्ट जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 2 मेजर प्रोजेक्ट आपको अलॉट करेंगे, उनको आपको अच्छे से आपको डिज़ाइन करना बढ़िया से सीख जाएंगे। आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती है, वेब पेज तैयार करना नहीं आता, तो आप यहाँ से आपकी अच्छी जर्नी स्टार्ट हो रही होगी और आपको HTML के अंदर एक प्रो प्रोग्रामर बना दिया जाएगा, ये भी आपसे वादा रहा। फिलहाल मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट 3 स्लाइड दिख रही है, यानी कि एक स्लाइड के अंदर 3 आपको नाम दिख रहे हैं, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, तीनों की इमेज लगी हुई है, कैसे सेप कौन लेगा समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक डायरेक्टली अलग से एक बड़ी स्लाइड के ऊपर लेके चलूँ, उससे पहले इसमें अंदर कुछ चीज़ों को समझना। HTML को आपने समझ लिया। अब CSS को समझने के पहले एक CSS के फुल फॉर्म बता देता हूँ। कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, इसके लिख लो यहाँ पे, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, मैंने लिख दिया कास्केडिंग स्टाइल शीट, देख लेना, नहीं आती कमेंट बॉक्स में डाल देना, मिल जाएगी सब चीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आगे यहाँ पे JS लिखा हुआ है, याद रखना है JS को मत भूल जाना। लॉजिक बिल्ड करेगी, CSS आपकी स्टाइल बिल्ड करेगी, HTML आपका स्ट्रक्चर और लेआउट बिल्ड करेगा। ये सभी चीज़ें एनालिसिस कर दिया मैंने, आपको दिख रही होगी, तीनों की तीनों में एनालिसिस कर दिया। ये स्लाइड आपको नहीं मिलने वाली है कमेंट बॉक्स में, आपको स्लाइड नहीं मिलने वाली है, ध्यान से सुन लेना। आपको ये चीज़ें नोट्स आपको लिखना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, सभी प्रैक्टिस के ऊपर चीज़ें हैं और लॉजिक अपना माइंड लगाना। अब अगली स्लाइड के ऊपर मैं चलता हूँ, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपन। और एक चीज़ याद रखना, अगली स्लाइड चलने से पहले एक चीज़ बता दूं, अपन इस HTML को एक बेसिक लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, जो आपको एक प्रोग्रामर बना देगा HTML के अंदर। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी स्लाइड दिख रही है, उसमें ध्यान से समझना, HTML के बारे में बताया हुआ है। ये स्लाइड ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे सभी चीज़ें। और बाकी लॉजिक की काम है, सभी चीज़ें आपको सभी बताई जाएगी, ध्यान से सुनना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ये मैंने बता दिया। आगे देखो, HTML इज द कोड दैट यूज टू स्ट्रक्चर वेब पेज इट्स कंटेंट। कहने का मतलब मैंने पीछे भी बता दिया कि जो HTML होता है वो एक वेब पेज को तैयार करने काम में तो आता है, उसका एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट, कौन सा बटन कहाँ होगा, कैसी शेप देनी है उसको। ठीक है, शेप तो कौन बताएगा, उसको CSS बताएगा। HTML की बात करें तो HTML के ऊपर आओ पहले, यानी कि कौन सी जगह कौन सा बटन होगा, हेडर जो आपका हेडिंग है वो कौन सी जगह पे होगा, कहाँ पे लगाना है, ये आपका HTML बता रहा है। स्ट्रक्चर और कंटेंट को कैसे डालना है कि वेबसाइट के ऊपर। आगे
इंपॉर्टेंट लाइन है ये नीचे वाली, द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। HTML टैग्स को हाईलाइट कर रखा है अलग कलर से। इसका मतलब जो HTML होगा उसके अंदर HTML टैग्स होंगे, उनसे क्या होगी, एक वेबसाइट डिजाइन होगी। क्या होगी, एक वेबसाइट डिजाइन होगी। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो HTML टैग्स की मदद से करने वाले हो। ये आप चीज़ें समझ चुके हो और आगे समझ जाओगे, HTML टैग्स भी आगे बता दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी है अपनी। तो यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ आपको VS कोड के बारे में, जो मैंने बताई थी। VS कोड को डाउनलोड कैसे करना, उसके ऊपर आ जाते हैं अपन एक बार। मैं आ जाता हूँ VS कोड के ऊपर। मेरा तो VS कोड डाउनलोड है पहले से, बट मैं आपको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ उसको। गूगल के ऊपर जाके डालना है VS कोड डाउनलोड, तो पहली वाली लिंक मिलेगी आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके ऊपर 3 इंटरफेस ओपन होंगे, एक मैकबुक का होगा, एक लिनक्स का और एक विंडो का होगा। तो आपके पास विंडो तो विंडो कीजिए, मैक वो आपके पास मैक है तो मैक को कीजिए, और अन्यथा आपके पास में जो भी है एक्सेट्रा इट्स जो भी है वो कर लीजिएगा। विंडो है तो विंडो के ऊपर क्लिक करोगे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा VS कोड। डाउनलोड होके वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा, जैसे मेरे पास में है ये वाला। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सभी चीज़ ध्यान से, जैसे इंस्टॉल करोगे कुछ आपको वहाँ पे बटन देंगे, सभी के ऊपर क्लिक करना है और आगे नेक्स्ट करते जाना, वो इंस्टॉल हो जाएगा, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। जैसा मैं बात करता हूँ, ये कुछ कोड किया हुआ है, इसको आपको नहीं देखना, नहीं समझना अभी फ़िलहाल। नीचे के नीचे दिया हुआ है एक्सटेंशन, दिया हुआ है 4 छोटे छोटे डिब्बे दिए हुए हैं, उसका नाम है एक्सटेंशन। उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो साइड में स्लाइड ओपन हो जाएगी। देखो उसके ऊपर आप डालोगे लाइव सर्वर। मेरे तो पहले से इंस्टॉल है, डाला हुआ तो ऊपर ही ऊपर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे डालना है लाइव सर्वर। मैं डाल देता हूँ एक बार, लाइव सर्वर ऊपर ही ऊपर आ गया, लाइव सर्वर डालते। इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना है। उसको कैसे पता चलेगा, डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है मेरे तो, यानी कि इंस्टॉल है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, डिसेबल वर्क पेज आपका दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना। और अनइंस्टॉल का दिया हुआ है, यानी कि अनइंस्टॉल इसको हटा सकते हो आप, लेकिन हटाना नहीं है। किसी भी कोड को वेब पेज में देखने के लिए अपन लाइव सर्वर काम में लेंगे, वो सभी चीज़ आगे बताऊंगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, या इंस्टॉल का बटन होगा तो इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल है तो इंस्टॉल नहीं आ रहा, अनइंस्टॉल आ रहा है। करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इनेबल है तो उसको डिसेबल करना है, तभी वो लाइव सर्वर वहाँ पे दिखेगा, काम में आएगा। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डालना। टीम तैयार है मदद करने के लिए, अन्यथा मैं तो बैठा ही हूँ। कमेंट बॉक्स में डाल दिया, चिपका देना, मैं आपके लिए तैयार हूँ। अब देखो आगे चीज़ों को समझते हैं अपन। लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक पढ़ेंगे इसको, पूरे HTML को, यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा, प्रो लेवल तक, ठीक है। अब मैं फिलहाल बात करता हूँ अपन VS कोड के बारे में। अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप के ऊपर अलग से। तो फोल्डर की शॉर्टकट की मैंने बताई थी, Ctrl+Shift+N के साथ में प्रेस करना, तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। नीचे में स्क्रीन के ऊपर देखो आ गया है। तो इसका ऊपर रीनेम करना है आपको। तो रीनेम जैसे करूँगा मैं, HTML ट्यूटोरियल के नाम से इसको नाम देता हूँ मैं, HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, मैंने नाम दे दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, किसके ऊपर, फोल्डर के ऊपर। एक आपको एक बड़ी सी एक स्लाइड ओपन होकर दिखाई देगी, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ होगा ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। ये सभी क्या आएगा अगर अच्छे से इंस्टॉल किया हुआ है तो। मेरे सिखाया हुआ है पीछे से, पीछे वाला वीडियो में जाके देखो, देखना है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से देख सकते हो उस वीडियो। ओपन हुआ तो यहाँ पे अपन स्क्रीन पे HTML ट्यूटोरियल नाम दिया था, वो यहाँ पे नाम आ रहा है HTML ट्यूटोरियल, प्लस का सिंबल आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है और एक फाइल क्रिएट करनी है index.html के नाम से। किसके नाम से, index.html। इतना लिखते HTML भी लिख सकते हो और HTML भी लिख सकते हो। HTML लिखते आपको एंटर प्रेस करना है, आपका जो कर्सर था वो अलग पेज में स्लॉट हो जाएगा। अब इस पेज में स्लॉट
होते ही आपको ऊपर दिख रहा होगा index.html के नाम से आपकी फाइल बन चुकी है। अभी बनाते क्यों है index.html के नाम से वो आपको चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं। आपको एक शिफ्ट के साथ में F1 कीज होती है ऊपर, उसके ऊपर एक चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह? एक ऐसा बड़ा एरो, उसके ऊपर बिंदु लिखी हुई होगी एक के ऊपर, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करना है। कर दिया तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ एमेट एब्रीविएशन। उसके सामने एक टूल किट का इमेज आ रही है और सामने लिखा हुआ है एमेट एब्रीविएशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ चीज़ें आपको कोड दिखाई देगा, बट वो भी क्लिक नहीं करना। यानी कि मैंने जैसे ही आपको इसको बोलते क्या है, इस चिन्ह को बोलते क्या है बताओ। देखिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे इसको। आगे चलते हैं। सभी चीज़ें सीख जाएंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है उसके सामने आपको एमेट एब्रीविएशन दिख रहा है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे टूल किट दिख रहा है, जैसा टूल किट का ऑप्शन आ रहा है, गाड़ी में काम में लेते पर टूल किट वो वाला ऑप्शन आ रहा है, एमेट एब्रीविएशन लिखा हुआ आ रहा है और यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। इसके ऊपर एंटर मारना है आपको, ये क्लिक करना है माउस को। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक HTML का सैंपल कोड सामने आ जाएगा, जो HTML के कोड को करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना तो अपन को काम में आएगा ही आएगा, इतना कोड तो सामने आया। अब इसको कोड को कहते क्या है? इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकता है, इंटरव्यू के अंदर ध्यान से सुनना कि HTML के कोड जो सैंपल कोड होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अच्छे से आपको याद होना चाहिए चीज़। कोड दिख रहा है, अभी कुछ भी नहीं समझना, सभी चीज़ें बताऊंगा। ये कोड कैसे, इसको कोड को क्या क्या कहते हैं, कौन से टेक्स्ट को क्या कहते हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करने से पहले एक छोटी चीज़ को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज़? index.html के नाम से ही फाइल क्रिएट क्यों की यहाँ पे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ के ऊपर चलता हूँ। किसी भी वेबसाइट के HTML कोड को देखने के लिए एक आपको छोटी सी चीज़ काम में लेनी है। वो क्या काम में लेनी है आपको देखना है। जैसा मैं वापस से गूगल को ओपन कर लेता हूँ, मैं जैसे गूगल का ही HTML कोड देखना चाह रहा हूँ तो राइट क्लिक करना है माउस को साइड के ऊपर और नीचे ही नीचे आपको इंस्पेक्ट के ऊपर जस्ट आपको लिखा हुआ आ रहा व्यू पेज सोर्स, उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको एक HTML का उसी वेबसाइट का कोड सामने आ जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है आ चुका है। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा, गुरुजी इतना कोड सामने आ गया तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ही रिक्रिएट वेबसाइट कर सकता हूँ? गूगल की ऐसा नहीं होता। कितनी भी छेड़छाड़ कर लो ये वेबसाइट नहीं बनने वाली आपसे। हाँ आप बना सकते हो सीखने के बाद में, बट इस कोड को उठा के नहीं बना सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते कोई भी वेबसाइट के कोड को आप उठा के। छोटे छोटे टैग्स को उठा के आप काम में ले सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, उनसे कुछ भी चीज़ें हो जाएगी, अन्यथा पूरे कोड से नहीं होगी। ये आपको मैं समझा दूँ पहले, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी वेबसाइट के कोड को देखने के लिए व्यू पेज सोर्स करना है, राइट क्लिक करके कैसा क्या क्या उसमें समझना, कुछ चीज़ें उठानी है तो उठा सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं index.html के नाम से ही फाइल क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो माइंड में खटक रहा है और एक क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनना। index.html के नाम से फाइल क्यों बनाई जाती है, इसका रीज़न क्या है? गुरु आप अगर ये index.html के नाम से फाइल और भी किसी नाम से बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोड रन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो आपका सर्वर होगा वो देखेगा कि index.html के नाम से फाइल बनी हुई है या किसी अदर में है, यानी कि वो सभी चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझना। इस फाइल का नाम रखने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? जो हमारा बैकएंड होता है उस बैकएंड को क्या चाहिए होता है? एक होम पेज चाहिए होता है। जो HTML index.html नाम क्यों दिया, इसके पीछे रखने का एक लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ। जो अपना बैकएंड होता है उस बैकएंड को क्या चाहिए होता है? शुरुआत के अंदर एक होम पेज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक होम पेज चाहिए होता है। होम पेज कैसे डिटेक्ट करता है? होम पेज कैसे डिटेक्ट करता है? जब भी सर्वर जो हमारे ब्राउज़र पर रेंडर कर रहा होता है, जो भी सर्वर हमारे ब्राउज़र पर रेंडर कर रहा होता है तो डिटेक्ट करता है कि जो होम पेज को इंडेक्स नाम से वहाँ पर तरह तरह की फाइल्स होती है। किस नाम से? इंडेक्स नाम से तरह तरह की फाइल्स होती है। तो सर्वर देखेगा कि index.html आपके पास है और फिर उस फाइल को
क्या कर लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपना होम पेज बना लेगा। कौन बना लेगा, सर्वर बना लेगा। ठीक है, अगर आपने index.html के नाम से फाइल वेबसाइट में क्रिएट नहीं की है तो क्या होगा, आपको सर्वर को अलग से जाके बताना पड़ेगा, आपको सर्वर को अलग से जाके बताना पड़ेगा कि मेरा होम पेज ये वाली फाइल होने वाली है, मेरा होम पेज ये वाली फाइल होने वाली है। अन्यथा बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्रामर की तकनीक है ये, तो ये index.html के नाम से फाइल क्रिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं index.html के नाम से। अच्छी अच्छी डेवलपर्स की एक तकनीक है, आइडिया है, और अपने होम पेज की तरह इसको ट्रीट करते हुए अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इनको मेज़र करते हुए अपन सारे कोड को कर रहे होते हैं index.html जो फाइल्स है इसके अंदर। तो मैंने बताया कि index.html क्यों काम में आती है, क्योंकि अपने सर्वर को अलग से जाके बताना पड़ेगा अगर index.html के नाम से अपने अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं बनाई है। अगर बना ली है तो सर्वर ऑटोमेटिक उसके ऊपर डिडक्ट कर जाएगा और अपना होम पेज बना देगा उस चीज़ को। तो अपन इतनी चीज़ें समझ चुके हैं कि इंडेक्स नाम से ये फाइल बनती है, यानी ठीक। इतनी कहानी के बाद में आपको छोटे छोटे, जैसा मैं आपको यहाँ पे एक लिखित बता देता हूँ लाइव सर्वर क्या काम में आता है। मैं यहाँ पे एक H1 टैग काम में लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सबसे फेवरेट वर्ड है हेलो वर्ल्ड एक अच्छे से प्रोग्रामर। ठीक है, जैसा ही मैंने इतना लिखा तो मैं अभी इसको एक वेबसाइट पे कैसे दिखेगा इसको देखने के लिए राइट क्लिक करोगे और नीचे ही लिखा हुआ आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। अभी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। नीचे के नीचे जाना है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन के ऊपर जाना है और लाइव सर्वर के ऊपर जाना है। यहाँ से इनेबल करो, इनेबल है तो इसको कंटिन्यू करके डिसेबल करो, अब काम कर जाएगा। फाइल के ऊपर आओ, index.html के नाम से आओ, सेव करो, अब राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड दिख जाएगा, दिखेगा। अब देखना इसे इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, इतने से कोड को, ये जो कोड है एक होम पेज में देखो आपको हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा लिखा हुआ एक वेबसाइट के ऊपर। देखना आप ध्यान से, हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ, देखो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे देखो index.html आ रहा है। अगर मैं इसका नाम चेंज करूँगा ना तो ढूंढने लग जाएगा सर्वर की मेरी फाइल कौन सी, अलग से जाके बताना पड़ेगा उसको। जैसा मैं आपको दिखाई देता हूँ, हेलो वर्ल्ड नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे अलग से ही कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, हेलो वर्ल्ड दिखाई दे गया। यानी कि आपको नहीं समझना है अभी H1 क्या लगाया, सभी चीज़ें समझाऊंगा। फिलहाल कोड के ऊपर आओ, इसका अपने रीनेम करते हैं index.html के नाम से। जैसे मैंने इंडेक्स के नाम से मैंने हटा दे index23 कर दिया, इंडेक्स को मैं हटा देता हूँ और मेरा नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम नहीं है, मैं आपको वहाँ पे वेब के नाम से web.html के नाम से कर देता हूँ इसको, web.html। तो ये फाइल तो वही रहेगी, कोड भी वही रहेगा। वहाँ पे रेंडर कैसे करेगा सर्वर देखे ना, उसको लाइव सर्वर में जाना है। यानी कि web.html के नाम से सर्वर को बता तो दिया अपन ने, वो ढूंढने लग रहा है कि मेरी फाइल कौन सी होने वाली है। हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, ये आपका भी सर्वर पे डायरेक्ट जो भी रेंडर कर रहा था ना पहले वाला हेलो वर्ल्ड, वो ही काम में आ गया। यानी कि अभी दोबारा देखोगे ना इसको तो ये बदल जाएगा। क्या किया जाएगा, ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि web.html के नाम से लिखा है तो यहाँ पे कुछ आपको अलग से दिखाई देगा। एक तो ऐसा कुछ /देन वगैरह का चिन्ह आके कुछ चीज़ें दिखाई देगी, उनको नहीं समझना। तो आपको सबसे जो पहली फाइल क्रिएट करनी हो index.html के नाम से ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। मैं रन करवा के वापस से दिखा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया index.html के नाम से क्यों बनाया, कैसे कोड को, जो अपने कोड होता है इतना बड़ा कोड होता है, उसको एक वेब पेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप। बाकी आगे की चीज़ें हैं, पैराग्राफ टैग, H1 टैग जो मैंने लिखा भी आपको स्क्रीन के ऊपर H1 हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, क्या काम में आता है, सभी चीज़ें कल डिस्कस करने वाले हैं अपन, अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको बढ़िया लगी होगा, ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक बढ़िया प्रोग्रामर बना दिया जाएगा। HTML के अंदर एक वेबसाइट की एक अच्छी जर्नी स्टार्ट हो रही होगी। आपको VS कोड का
काम में लेने का एक ही मेथड है यहाँ पे, यानी कि आप इस्तेमाल क्यों करा रहे हैं VS कोड को, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो आपका VS कोड है आगे जाके आप वेबसाइट भी क्रिएट करोगे तो अच्छी वेबसाइट, आपके कुछ भी दिक्कत नहीं आई, हम आपको वो चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ यूज़ करवा देंगे जो आगे काम में आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो लेक्चर बढ़िया लगा तो लाइक से सब्सक्राइब सब कीजिए।